नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा। आपको बता दें कि अब ईरान युद्ध शहादत युद्ध में बदल चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा और आखिरी ईरानी तक अब ये हमले का जो जवाब है वो ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को दिया जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध में अब सीधी सीधी एंट्री जो है वो रूस और चीन की हो चुकी है। कल तक तो हमने आपको बताया था कि वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर छपी है। आज ईरान की तरफ से और वो रूस की तरफ से और चीन की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं जो हैरान करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि रूस ने क्या बोला है। रूस ने सीधा बोला है कि अगर ईरान के ऊपर जमीनी हमला हुआ और उसको पूरी तरीके से तबाह करोगे तो रसिया जो है वो पूरी तरीके से युद्ध में उतर जाएगा। चीन की तरफ से बोला गया है कि आप याद रखिए, आप ईरान को दीवार में चिपकाकर मार नहीं सकते हो और चीन चुपचाप नहीं बैठेगा। खबरें यहां तक हैं कि जो मिसाइलों को बनाने के लिए जो सोडियम नाइट्रेट और सोडियम पोटेशियनेट टाइप के जो केमिकल्स हैं उनकी रवानगी हो चुकी है। और इंटेलिजेंस की खबर यहां तक आ चुकी है कि ईरान अपनी कुछ खास मिसाइलों में कुछ ऐसा यूरेनियम से धमाका करने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए बोला जा रहा है कि 8 मार्च की जो तारीख है वो ईरान के लिए एक कयामत युद्ध साबित होने जा रहा है। और इसीलिए सबसे बड़ा हमला ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो शुरू हो चुका है और आज रात में जो हमले होंगे वो बेहद भयानक होंगे। मुर्तजा, आप सबसे पहले ये बताइए कि ईरान के वजूद की लड़ाई ये शुरू हो चुकी है, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। आपके पास अब तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट यह है कि ईरान ने खाड़ी देशों को एक भरोसे में लेने की कोशिश की है और ईरान ने कहा है कि अगर खाड़ी देशों से आगे कोई हमले नहीं हुए, उसकी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के ख़िलाफ़ नहीं किया गया तो हम वहाँ हमले नहीं करेंगे। लेकिन ईरान का मैसेज ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है। वो एक तरह से कह रहा है कि हम मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सलमान एयरबेस पे कल एक मिसाइल अटैक किया है। अब ये मिसाइल अटैक की जो विजुअल्स हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि इसकी धमक जो है, इसकी जो इसके अंगारे जो हैं वो वाइट हाउस तक पहुंच रहे हैं और अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि उसका खेल पूरे खाड़ी में ख़त्म हो चुका है। बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब, ये वो देश हैं जहां पर अमेरिका के असर जो हैं उसके बारे में एक अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो अमेरिका के बेस हैं उनको गाजा की तरह एकदम समतल कर दिया है और ये युद्ध चाहे अमेरिका हारे या जीते लेकिन उसका खाड़ी से उसका नामो निशान एक तरह से मिट चुका है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में जो इस समय अटैक हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से वो बहुत ही भयानक हैं। आज इजराइल ने खुद क्लेम किया है कि उसके 80 लड़ाकू जेट ने अकेले तेहरान में ही ब्लिट्स युद्ध किया। ब्लिट्स युद्ध का मतलब होता है ऐसा बिजली युद्ध जिसमें लगातार कारपेट बॉम्बिंग होती है और उसके जो धमाके होते हैं वो एक बहुत बड़े इलाके को बिल्कुल समतल कर देते हैं, या कहना चाहिए कि ईंटों को बुरादा बना के रख देते हैं। तो इजराइल का जो एक मैसिव अटैक आज जो आज स्टार्ट हुआ है सुबह से, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि मेहराबाद एयरपोर्ट जो मेहराबाद जो एयरपोर्ट है वहां पे भीषण नुकसान हुआ है। लेकिन अब आप दूसरा पक्ष भी देख लीजिए कि ईरान क्या कर रहा है। मजे वाली बात तो यह है कि 8 दिन से ज्यादा का युद्ध होने जा रहा है और अभी तक ईरान के जो अटैक हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट में या पश्चिमी एशिया में जितने भी अड्डे हैं, 27 अड्डे जो बताए जाते हैं मिडिल ईस्ट में जहां पे इस समय अटैक कर रहा है ईरान, वहां रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इराक में जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस था उसको तो बिल्कुल मटिया मेट करके रख दिया है। और ऐसे भी अब तो पश्चिमी मीडिया तक दावा करने लगी है कि इजराइल और अमेरिका अपने भयानक नुकसान को छुपा रहे हैं, वो सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उसकी सैटेलाइट तस्वीरें आप नहीं दिखा रहे हो, लेकिन तेहरान के अंदर जो भयानक हमले हो रहे हैं उनकी तस्वीरें खूब आराम से हमारे सामने आ रही हैं। यहां हमारा कहने का मतलब यह है कि ईरान जो है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। और उसने क्या बोला है, यह शहादत वर्ड हमने यूज क्यों किया है, इसके पीछे को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने जो न्यूयॉर्क के अंदर है संयुक्त राष्ट्र का ऑफिस या कहते हैं कार्यालय, वहां उन्होंने क्या बोला है कि आप याद रखिए कि ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। और अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर रहा है, वो मिडिल ईस्ट के और खाड़ी के देशों से या पश्चिमी एशिया के देशों से जंग हार रहा है और सरेंडर करने को तैयार है, तो ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। ना ही हम ट्रंप की वो शर्त मानेंगे जिसमें ट्रंप ने बोला है कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करेगा और हमने उसको हरा दिया है। ये ट्रंप ने आज खूब बोला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बोली है कि याद रखिए ये जंग जो है वो ईरान के वजूद के लिए हो रही है। हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे और अगर हम युद्ध नहीं भी जीत सके तो भी हमें शहादत मिलेगी, हम फिर भी जीतेंगे, लेकिन हम कभी भी अमेरिका की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना चाहता हूं कि रूस और चीन
कि जो मदद इस वक्त ईरान में दिखाई दे रही है, क्या उसके पीछे से पहले से बैकग्राउंड बन रखा था, और इस वक्त जो रूस और चीन की एंट्री हो रही है उससे अमेरिका और इजराइल पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये युद्ध जो है हम देख रहे हैं इस वक्त, इजराइल और अमेरिका एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान है। हमें तस्वीरों में जो चीज़ें हैं वो यही नजर आ रही हैं, लेकिन असली खेल जो चल रहा है वो इसको इसमें समझने की ज़रूरत है। और उसमें साफ है कि अमेरिका की लड़ाई जो है वो ईरान या इजराइल को एक मोहरा बनाने वाली बात है, और असली लड़ाई जो है इसके पीछे अमेरिका वर्सेस चीन और रूस वाला युद्ध है। ईरान की तरफ से जो भी हमले हुए हैं, चाहे वो किसी बेस पे हुए हों, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो हमले किए जा रहे हैं उसके पीछे रूस और चीन की मदद है। चीन अपने सैटेलाइट जो उसका सिस्टम है उसके ज़रिए वो ईरान को कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। जहां ये सोचिए कि जब मिसाइल गिरती है तो ठीक उसी जगह गिरती है जहां पर जो जगह तबाह करनी है। अब ईरान की मिसाइल्स ऐसी हैं जिनकी जो सटीकता जो है उसकी कही जाती है कि 15 से 20 मीटर के सटीक, मतलब कि जो टारगेट है उससे 15 या 20 मीटर आसपास गिरेगी। इतने दायरे में अगर कोई मिसाइल गिर रही है तो समझ लीजिए कि वो उस जगह को पूरी तरह तबाह कर देगी, क्योंकि जब 500 किलो से 1000 किलो का वॉरहेड जो है, मतलब इतना बड़ा विस्फोटक जो है जब कहीं गिरेगा तो आसपास क्या होगा। हमने ये तस्वीर इजराइल में देखी हैं, क्योंकि एयरबेस की जो तस्वीरें हैं खासकर खाड़ी देशों में, वो देखने को नहीं मिला है कि बाद में किस तरह का नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल में हमने नुकसान देखा है और उसको बहुत हद तक सेंसर कर दिया गया है। नेतन्याहू की सरकार जो है वो नहीं चाहती कि जो तबाही की तस्वीरें हैं खासकर वहाँ के मिलिट्री अड्डों की, वो लोगों तक पहुँचे। आप एक बात गौर कीजिए कि इस बार जो है हमारे पास जो तस्वीर आ रही है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही हैं? तल अवीव से। हाइफा में क्या हुआ है, अश्केलॉन में क्या हुआ है, रमात एयरबेस पे क्या हुआ है, नेवातिम में क्या हुआ है, एलात में क्या हुआ है। यहाँ जो तबाही हो रही है इसके बारे में दुनिया को अभी कुछ नहीं मालूम, और इसकी एक बड़ी वजह है कि वहां पर मीडिया कवरेज जो है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, ये पक्ष हमने ईरान का दिखाया, अब आपको ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल किस हद तक इस हमलों को करते चले जा रहे हैं, और क्यों आज ट्रंप ने और नेतन्याहू ने यह बोला है कि ये अब तक का सबसे भीषण हमला शुरू हो चुका है और आधी रात में हम पूरा इलाका वीरान कर देंगे। इसमें सबसे पहला प्राइम टारगेट जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि ईरान के जो 3 परमाणु ठिकाने हैं, नतांज, फोर्डो और इस्फान, उसको पूरी तरीके से तबाह करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ईरान की जितनी भी मिसाइल फैक्ट्रीज हैं जहां पे भीषण प्रोडक्शन चल रहा है, जिसके बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि उसका जो कच्चा माल है वो चीन से भर भर के बहुत पहले ही ईरान भर चुका है, उसको तबाह करना है ताकि ईरान मिसाइल ना बना पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि उसके वो ड्रोन जो सबसे ज्यादा कहर बरपा रहे हैं इस समय पश्चिमी एशिया में, ईरान में और अमेरिकी अड्डों पर इराक में, उसको भी तबाह करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम को वहां कोलैप्स कर दें ताकि जब जमीनी हमला हमारा हो कुर्द फोर्सेस के थ्रू, तो हमें कम से कम प्रतिरोध का सामना करने पड़े आईआरजीसी का। आईआरजीसी ने कहा है कि सर हम बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप एक बार जमीन पर उतर के आइए तो हमारे ऊपर हमला करिए। तो ये आईआरजीसी के कमांडर खुला चैलेंज कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा है, विदेश मंत्री ने कहा है कि वी आर वेटिंग फॉर देम। एक एनबीसी के एक इंटरव्यू में वहां के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनसे सवाल किया गया ये सोच के कि शायद वो कोई घबरा के जवाब देंगे और ईरान लगेगा बैकफुट पाया जाएगा। उस पत्रकार ने सवाल किया कि अगर आपके खिलाफ जमीन से हमला होता है तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बहुत ही खामोशी से कहा कि वी आर वेटिंग फॉर देम। यानी कि ईरान जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है, उसकी ताकत कहाँ है, और वो ताकत है उसकी ज़मीन पर। वो 8 साल तक इराक के साथ युद्ध लड़ा है, 5.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उस दौरान मरे थे, और ईरान की एक जनरेशन जो है उसने वो युद्ध देखा है, लड़ा है वो युद्ध। तो अब आप समझ सकते हैं कि ईरान की इस वक्त जो तैयारी है, खासकर जो खामनेई जो हैं उनकी मौत के बाद ईरान में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप किसी शहर में देख लीजिए, जुमे की नमाज हुई और ऐसे वक्त जब अमेरिका और इजराइल के बम कहाँ गिर रहे हैं किसी को नहीं मालूम, पूरी तरह ईरान के आसमान पे कब्जा किया हुआ है, तब ईरान की मस्जिदों में जो है लोग जो हैं इतने ज़्यादा भर के इतने ज़्यादा तादाद में पहुंचे कि वहां पर जगह बिल्कुल नहीं थी। अब तबरीज़ के एक विजुअल बताता हूं आपको। तबरीज़ वो जगह है जहां तेहरान के बाद सबसे ज़्यादा बमबारी हुई है, और तबरीज़ उत्तर पश्चिम में एक शहर है जो अज़रबैजान के और इराक के बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर
जो है ईरान का सबसे बड़े, सबसे गहराई में बने हुए मिसाइल अड्डे हैं, वो ऐसी जगह है जो यूरोप के भी करीब है, वो ऐसी जगह है जो इजराइल के भी करीब है। और यहाँ पर जो उसकी मिसाइल ऐसी हैं जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उसको अगर कम वजन के साथ, कम पेलोड के साथ, छोटे वॉरहेड के साथ अगर लॉन्च किया जाए तो वो आराम से यूरोप तक पहुंच सकती हैं।